नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। तो अपनी इस धुरंधर सीरीज में जो हमारे प्यारे विद्यार्थी सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, जिनको पीजीटी देना है, जीआईसी देना है और अन्य राज्यों के पीजीटी देना है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास होती बच्चों, जो वन लाइनर में मैंने दिया है चैप्टर वाइज। तो यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों की होगी। कम समय में ज़्यादा रिविजन आप लोग कर पाएंगे। तो इस तरह की क्लास मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ओके बच्चों, और इससे आप लोग बहुत सेटिस्फाई भी होंगे कि हमारे काम की क्लास है। ओके, तो आइए देखते हैं। जो पाश्चात्य विचारक हैं उसमें हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट को हम लोग देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं आज इमाइल दुर्खीम को। इमाइल दुर्खीम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि कई टॉपिकों के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए इमाइल दुर्खीम को तो रटना बहुत बड़ा काम है आप लोगों के लिए। इमाइल दुर्खीम की क्लास को बहुत बार बार रिवीजन करना है। ओके, तो आइए बिना देर के हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और बच्चों, क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, तो चलिए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आइए देखते हैं इमाइल दुर्खीम से संबंधित किस तरह के प्रश्न बने हैं और पूछे गए हैं। आपको सीधे प्रश्न और उत्तर विकल्प सहित मिलेंगे। ओके, तो ये रहा, देखिए इमाइल दुर्खीम से संबंधित सारे वह स्टेटमेंट तथ्य है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है किसको? कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में किसको माना जाता है? तो इमाइल दुर्खीम को माना जाता है। इमाइल दुर्खीम को माना जाता है। प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में इमाइल दुर्खीम को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, समाज शास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल किसने दिया है? सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर बल किसने दिया है? तो इमाइल दुर्खीम ने दिया बच्चों, इमाइल दुर्खीम ने दिया है। ओके, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती हैं। दुर्खीम के अनुसार, बार बार सवाल पूछे हुए हैं बच्चों। तो दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों में दो विशेषताएं होती, वो कौन सी दो विशेषताएं हैं? बाह्यता और बाध्यता है। बाह्यता और बाध्यता है बच्चों, ये दो विशेषताएं हैं सामाजिक तथ्यों की। वही अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि व्याधिकीय सामाजिक तथ्यों की व्याख्या किसने किया है? तो इमाइल दुर्खीम ने किया है। व्याधिकीय, ये बार बार पूछा हुआ सवाल है वो। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए इस तथ्य में क्या पूछा जा रहा है इस पॉइंट में कि स्वयं समाज शास्त्र में डॉक्टर की उपाधि धारण कर फ्रांस में समाजशास्त्र विभाग को स्थापित किया। किसने किया स्थापित बच्चों? डॉक्टर की उपाधि धारण करने के बाद तो यह समाजशास्त्र विभाग की स्थापना किया है इमाइल दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम ने किया बच्चों। यांत्रिक समैक्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इमाइल दुर्खीम ने प्रतिपादित किया है यांत्रिक समैक्य का सिद्धांत। यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में भेद यानी अंतर किसने किया है? ये भी पूछा जाने वाला बार बार सवाल है बच्चों, चाहे जीआईसी हो, चाहे पीजीटी हो, कहीं का भी पीजीटी हो, और यहाँ तक कि यूजीसी नेट में भी पूछा हुआ सवाल है, बार बार रिपीट होता है, हर साल रिपीट होता है। ओके, तो यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता में अंतर यानी भेद किया है इमाइल दुर्खीम ने। इमाइल दुर्खीम ने भेद किया बच्चों अंतर। या यांत्रिक एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? यह भी अंतर इमाइल दुर्खीम द्वारा किया गया है। ओके, दुर्खीम के अनुसार सावयवी एकता की विशेषता क्या है? सावयवी एकता की विशेषता क्या है? तो आधुनिक समाज की विशेषता बच्चों, सावयवी एकता आधुनिक समाज की विशेषता है दुर्खीम के अनुसार। वही अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया है? तो इमाइल दुर्खीम ने किया है। एकात्मकता के आधार पर समाज का वर्गीकरण इमाइल दुर्खीम द्वारा किया गया है। ओके,
अब आइए आगे देखते हैं कि सरल समाजों में एकता पाई जाती है। सरल समाजों में एकता पाई जाती है। तो किस तरह की एकता एकता पाई जाती है? यांत्रिक प्रकार की एकता पाई जाती है। यांत्रिक प्रकार की सरल समाजों में एकता पाई जाती है। ओके, क्योंकि आपसी एकता बहुत होती है। दुर्खीम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है। दुर्खीम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है, जैसे जैसे सजीवी बताया है। ओके बच्चों, समाज ही वास्तविक देवता है। समाज ही वास्तविक देवता है, इस बात को किसने कहा है? यह स्टेटमेंट बच्चों इमाइल दुर्खीम का है। किसका है? इमाइल दुर्खीम का है। वहीं अगले पॉइंट में समाज को ईश्वर के समकक्ष माना। किसने समकक्ष माना है? समाज को ईश्वर के समकक्ष किसने माना है? इमाइल दुर्खीम ने माना बच्चों समकक्ष, समाज को ईश्वर के समकक्ष। अब आइए आगे देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध बताया है। जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबद्ध किसने बताया है? तो इमाइल दुर्खीम ने बताया है। आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण किसने किया है? तो यह श्रम विभाजन के प्रकारों का विश्लेषण आर्थिक संस्था मानते हुए समाज में इमाइल दुर्खीम ने किया बच्चों। यह विश्लेषण इमाइल दुर्खीम द्वारा किया गया है। ओके, शास्त्रीय समाजशास्त्रियों में से तुलनात्मक विश्लेषण में परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किसने किया है? परिमाणात्मक विधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है तुलनात्मक विश्लेषण में? तो इमाइल दुर्खीम द्वारा किया गया है। ओके, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? यह इमाइल दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत किया गया सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को। ओके, वहीं आगे क्या कहा जा रहा है कि समाज शास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो यह श्रेय बच्चों इमाइल दुर्खीम को दिया जाता है। इमाइल दुर्खीम को दिया जाता है। वहीं आगे क्या कहा जा रहा है? समाज स्वतः स्फूर्त है। यह बात किसने लिखी है? तो इमाइल दुर्खीम ने लिखा बच्चों, समाज स्वतः स्फूर्त है। दुर्खीम के अनुसार एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है। दुर्खीम के अनुसार एक विशिष्ट विशेषता सामान्य चेतना की नहीं है। तो यह किसकी है? घनत्व की है। दुर्खीम ने टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है। तो किस आधार पर विकसित किया बच्चों? इन्होंने अरुंटा जनजात का अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया। ओके बच्चों, टोटम अरुंटा जनजात के पर अध्ययन करके तो वहीं से टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया दुर्खीम ने। दुर्खीम के अनुसार सबसे प्रमुख आदिम धर्म यानी पुराना धर्म क्या है? यह टोटमवाद है बच्चों, क्योंकि आदिवासियों पर इन्होंने अध्ययन किया है। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में क्या बताया है, क्या दिया है? वैज्ञानिक विचार दिया है इन्होंने। इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के विषय में अपना विचार किस तरह का दिया है? तो वैज्ञानिक विचार दिया। ओके, सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, क्लास को शेयर करिए सभी को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, सभी प्यारे विद्यार्थियों को। अब आइए आगे देखते हैं कि दुर्खीम के अनुसार कि मानव अभिकरण निरुद्ध होता है। मानव अभिकरण निरुद्ध होता है सामाजिक संरचना के द्वारा निरुद्ध होता बच्चों। सामाजिक संरचना के द्वारा निरुद्ध होता है मानव अभिकरण। धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है। यह मत किसका है? यह मत बच्चों इमाइल दुर्खीम का है। वहीं दमनकारी एवं प्रतिकारी कानून शब्दों का प्रयोग किसने किया है? तो दमनकारी और प्रतिकारी कानून शब्द का प्रयोग इमाइल दुर्खीम द्वारा किया गया है। ओके, दुर्खीम के अनुसार
आधुनिक विधि की प्रकृति कैसी है? तो आधुनिक विधि की प्रतीक बच्चों प्रकृति क्षतिपूरक बताई गई है, क्षतिपूरक बताई गई है। समाज में आदर्श शून्यता की दशाओं और कारणों की व्याख्या किसने किया है? तो इमाइल दुर्खीम ने किया है, इमाइल दुर्खीम द्वारा की गई है। वहीं अगले पॉइंट में, कुछ मात्रा में अपराध प्रत्येक समाज में सामान्य है, यह बात किसने कही है? तो इमाइल दुर्खीम द्वारा कही गई है। ओके बच्चों, इमाइल दुर्खीम द्वारा। इमाइल दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में वर्गीकरण का प्रयोग किया है। तो किस रूप में वर्गीकरण का प्रयोग किया धर्म के अध्ययन में? पवित्र और लौकिक के रूप में इन्होंने वर्गीकरण दिया है, पवित्र और लौकिक के रूप में। ओके, धर्म के अध्ययन में पवित्र यानी सेक्रेड और अपवित्र यानी प्रोफेन की अवधारणा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो पवित्र और अपवित्र की अवधारणा का प्रयोग इमाइल दुर्खीम द्वारा किया गया है। वहीं आत्महत्या का व्यापक अध्ययन किसने किया है? तो आत्महत्या का व्यापक अध्ययन इमाइल दुर्खीम द्वारा किया गया है। समाज शास्त्र में आत्महत्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो समाज में आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया है इमाइल दुर्खीम ने बच्चों। ओके, दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है, तो सामाजिक कारणों के द्वारा आत्महत्या की व्याख्या होती है दुर्खीम के अनुसार। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या नहीं है, तो स्वाभाविक आत्महत्या बच्चों आत्महत्या नहीं मानते हैं दुर्खीम। ओके ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन किसने किया है? तो आत्महत्या के प्रकारों का वर्णन दुर्खीम द्वारा किया गया है। वहीं आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है, यह स्टेटमेंट किसका है? बच्चों यह स्टेटमेंट दुर्खीम का है। ओके, दुर्खीम का है बच्चों। दुर्खीम के अनुसार मानक शून्यतावादी आत्महत्या का परिणाम क्या है? मानक शून्यतावादी आत्महत्या का परिणाम बच्चों नियमहीनता होता है। यह बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, सारे स्टेटमेंट सारे तथ्य आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। नियमहीनता की स्थिति अथवा अपने आप को अकेला या समूह से कटा हुआ पाना ही मानक शून्यतावादी आत्महत्या कहलाती है। ओके बच्चों, दुर्खीम ने किसका प्रयोग नहीं किया है? तो अलगाव की अवधारणा का प्रयोग दुर्खीम द्वारा नहीं किया गया है। अब आइए, पहला अकादमिक समाजशास्त्री किसको माना जाता है? अकादमिक समाजशास्त्री तो इमाइल दुर्खीम को ही माना जाता है। ओके, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य की विशेषता क्या नहीं है? तो सामाजिक तथ्य की विशेषता बच्चों सामाजिक तथ्य की प्रकृति अमूर्त होती है, या सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है दुर्खीम के अनुसार। ओके, दुर्खीम के अनुसार व्यवस्थापन, वर्गीकरण और व्याख्या करने को विज्ञान होने का दावा करना संभव है। किस आधार पर? किस आधार पर बच्चों संभव है? तो बाहरीपन के आधार पर, एक्सटर्नलिटी के आधार पर, बाहरीपन के आधार पर संभव है। ओके, दुर्खीम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग क्या है? तो अप्रत्यक्ष प्रयोग बच्चों तुलनात्मक विधि होती है। ओके, रिसर्च वाले में तुलनात्मक विधि पढ़ते हैं आप लोग ना, तुलनात्मक विधि वही है दुर्खीम के अनुसार। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य के संबंध में सही क्या है? दुर्खीम के अनुसार सामाजिक संबंध के में क्या सही है? तो यह किसी प्रदत्त समाज में सामान्य है और यह वस्तु के समान है, यही सही बच्चों सामाजिक तथ्य के संबंध में। दुर्खीम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई क्या है बच्चों? दुर्खीम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में महत्वपूर्ण इकाई क्या है? तो वह क्रिया बच्चों, एक्शन है, क्रिया है महत्वपूर्ण इकाई। दुर्खीम के अनुसार समाज में आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा, तो आत्महत्या का मार्ग प्रशस्त करेगा समाज में तो नामन विकारी प्रकार की आत्महत्या बच्चों, नामन विकारी प्रकार की आत्महत्या प्रशस्त होगा। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि इस बात पर बल दिया कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार्य श्रेष्ठता की पुष्टि करना होता है, तो किसने इस पर बल दिया है? तो इमाइल दुर्खीम ने बल दिया है।
इमाइल दुर्खीम ने बल दिया है। ओके, श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में अपसामान्य रूपों का विचार प्रदान किया है किसने? तो इमाइल दुर्खीम ने बच्चों यह प्रदान किया है। क्या पूछा जा रहा है कि श्रम विभाजन के सामाजिक प्रकारों के अध्ययन में अपसामान्य रूपों का विचार किसने प्रदान किया? तो इमाइल दुर्खीम ने प्रदान किया है। वहीं अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि आत्महत्या की दरें किसी समाज में सामाजिक एकीकरण के प्रकार तथा स्तर से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन इमाइल दुर्खीम का है बच्चों। अगला पॉइंट है कि दुर्खीम के अनुसार समाज में कई प्रकार के सामाजिक तथ्य हैं, लेकिन वे अपने आप को प्रतीकात्मक रूपों में नहीं प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए दुर्खीम ने उपयोग किया है, किस शब्द का उपयोग किया बच्चों दुर्खीम ने? तो वह है सामाजिक धाराएं पद, यानी शब्द का प्रयोग किया है दुर्खीम ने। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि सामाजिक परिघटना सामाजिक तथ्य होते हैं जिनमें विशिष्ट सामाजिक विशेषताएं और निर्धारक होते हैं। यह कथन किसने प्रस्तुत किया है? तो इमाइल दुर्खीम ने प्रस्तुत किया है। ओके बच्चों, इमाइल दुर्खीम द्वारा यह कथन प्रस्तुत किया गया है। ओके, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज का सही अनुक्रम क्या है? दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज का सही अनुक्रम पूछा जा रहा बच्चों, तो सही अनुक्रम में बच्चों विभेद पहले आएगा, फिर उच्च श्रेणी की आत्मनिर्भरता अंतर्निर्भरता होगी, फिर उच्च नैतिक घनत्व होगा, फिर छत पूरक प्रतिबंध होगा, लास्ट में सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा हो जाएगा बच्चों। यही सही अनुक्रम है। यह भी बार बार जीआईसी में तो पूछा ही जाएगा। ओके, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्ट करना है। यह कथन किसका है? यह कथन बच्चों इमाइल दुर्खीम का होगा। ओके, अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि सामान्य, असामान्य, वैध एवं अवैध में से दुर्खीम ने आत्महत्याओं को माना है। तो आत्महत्या को क्या माना है इन्होंने? सामान्य माना, आत्महत्या में सामान्य माना है, सामान्य को माना है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि अगस्ट कॉम्ट, दुर्खीम, मैक्स वेबर और रॉबर्ट मर्टन में से समाज शास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में बढ़ावा दिया और समाज को एक विशिष्ट वस्तु माना है। तो यह समाज के विज्ञान को बढ़ावा दिया और समाज को एक विशिष्ट वस्तु किसने माना है? इमाइल दुर्खीम ने माना बच्चों। ओके, अपराध सामान्य व्यवहार है, यह कथन किसका है? यह भी कथन इमाइल दुर्खीम। अपराध के बारे में सदरलैंड और इमाइल दुर्खीम, फर्स्ट प्राथमिकता इन्हीं लोगों से ज्यादा अपराध पर सवाल पूछे जाते हैं। ओके, और तो मैंने सब कराया ही है। श्रम के विभाजन के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए दुर्खीम ने प्रतिपादित किया है। तो श्रम के विभाजन के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए दुर्खीम ने प्रतिपादित किया है, डार्विन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। डार्विन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है दुर्खीम ने। संस्थाओं की सामान्य और विकृत कार्य प्रणाली के बीच अंतर किसने बताया है? तो यह अंतर इमाइल दुर्खीम द्वारा बताया गया है। ओके, अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि ईश्वर दैवीकृत समाज है, यह सुझाव किसका है? ईश्वर दैवीकृत समाज है, तो यह सुझाव इमाइल दुर्खीम का है बच्चों। इमाइल दुर्खीम का है यह सुझाव। इमाइल दुर्खीम के अनुसार धार्मिक कार्य व्यापार को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो किस रूप में समझा जा सकता है बच्चों कार्य व्यापार को, धार्मिक कार्य व्यापार को? तो समाज की एकता तथा अस्तित्व में योगदान के रूप में समझा जा सकता है। ओके, अपराध सभी स्वस्थ समाजों का अभिन्न अंग है। यह किसके अनुसार यह स्टेटमेंट है बच्चों? तो दुर्खीम के अनुसार अपराध सभी स्वस्थ समाजों का अभिन्न अंग है। ओके,
इमाइल दुर्खीम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ क्या होगा? नैतिक घनत्व का अर्थ बच्चों, तो व्यक्तियों के बीच अधिक अंतर क्रिया, व्यक्तियों के बीच अधिक अंतर क्रिया, यही नैतिक घनत्व का अर्थ हो जाएगा दुर्खीम के अनुसार। दंड सामूहिक मतोभावों को, दिए गए घाव को भरने का कार्य करता है। यह किसके शब्दों में कहा गया है? तो दुर्खीम के शब्दों में यह बात कही गई है। आत्महत्या के बारे में दुर्खीम का अध्ययन हमें समझने में हमारी मदद करता है। किस रूप में मदद करता है? किस रूप में मदद करता है बच्चों? यह व्यक्ति पर समाज की पकड़ तथा समाज के सामाजिक एकीकरण की कोटि पर मदद करता है। ओके, इस पर मदद करता है। वही दुर्खीम जीववाद को समझता है। दुर्खीम जीववाद को किस रूप में समझता है बच्चों? तो यह समझता है आत्मा पूजा तथा यह विश्वास कि विश्व में घटनाएं प्रेतात्मा की गतिविधियों के द्वारा घटित होती हैं। जीववाद को इसी रूप में दुर्खीम समझता बच्चों। ओके, दुर्खीम के अनुसार धर्म स्थित है। दुर्खीम के अनुसार धर्म स्थित है बच्चों, पावन और दूषित के बीच अंतर में स्थित है। पावन और दूषित के बीच अंतर में स्थित है, यानी सेक्रेड एंड प्रोफेन के रूप में स्थित है। जिन समाजों में अत्यधिक या अत्यंत कम विनियमन का एकीकरण होता है, उनमें आत्महत्या की दरें अधिक होंगी। यह कथन किसका बच्चों? यह कथन इमाइल दुर्खीम का है। ओके, यह भी बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। ओके, और इसलिए मैं बार बार बीच में टोक रही हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। और जो सवाल अक्सर जीआईसी पीजीटी में पूछे गए हैं उस पर तो मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को चेतावनी दे रही हूं। ओके, दंड अपराध की सामाजिक प्रतिक्रिया है। यह न केवल अपराध की आपराधिक तथा सामान्य भयोपरत के लिए प्रतिशोध का कार्य करती है, परंतु आपराधिक गतिविधि पर आपत्ति भी बनाए रखती है। यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है? यह तर्क प्रस्तुत किया गया है इमाइल दुर्खीम द्वारा। ओके, दुर्खीम के अनुसार एनोमी बच्चों, एनोमी आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाकलापों की अस्त व्यस्तता की पुरानी अवस्था है। एनोमी की बात हो रही है दुर्खीम के अनुसार, इसको याद रखना पड़ेगा। ओके, वही धर्म की अपनी समाजशास्त्रीय व्याख्या में दुर्खीम ने कुछ अवलोकन किए हैं। वह कौन सा अवलोकन है बच्चों? तो वह है पहले नंबर पर समाज का मानवीकरण ही प्रभु है, और दूसरा है कि कष्ट पा रही मानवता को धर्म मुक्ति देता है। तो बच्चों ये अवलोकन किया है वह यही है, पहला और दूसरा दोनों मैंने पढ़ दिया है। खोजपूर्ण जांच के प्रकार्यात्मक एंड ऐतिहासिक प्रकारों के बीच भेद किसने किया है? तो यह भेद किया है इमाइल दुर्खीम ने। ओके, सामाजिक तथ्यों यानी परिदृश्य को सामाजिक वस्तुओं जैसा समझा जा सकता है, यह विचार प्रतिपादित किसने किया है? यह विचार प्रतिपादित किया है इमाइल दुर्खीम ने। ओके बच्चों, इमाइल दुर्खीम ने प्रतिपादित किया है यह विचार। अब देखिए यहां क्या पूछा जा रहा है कि सामूहिक चेतना का कम होता दायरा, क्षतिपूरक कानून, संरचनात्मक विभेदीकरण एवं जनसंख्या का कम घनत्व में से श्रम के विभाजन की स्वायवी सामाजिक एकता का हिस्सा इसमें से कौन नहीं है? तो हिस्सा बच्चों जो पूछा जा रहा है सारे विकल्प देकर, उसमें जो स्वायवी सामाजिक एकता का हिस्सा नहीं है तो जनसंख्या का कम घनत्व इसका हिस्सा नहीं होगा। ओके बच्चों, दुर्खीम के विचार में कुल प्रतीकवाद प्रतीक है। दुर्खीम के विचार में कुल प्रतीकवाद प्रतीक है बच्चों। किसका है प्रतीक? तो ये गोत्र का प्रतीक हो जाएगा। ओके, इमाइल दुर्खीम ने समाज को परिभाषित किया है किस रूप में?
तो नैतिक समुदाय के रूप में समाज को परिभाषित किया है इमाइल दुर्खीम ने। वहीं अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि श्रम के विभाजन के संबंध में यांत्रिक सामाजिक एकता को दुर्खीम ने एक विशेष रूपक मानते हुए पहचान दी है। वह रूपक कौन सा है? वह रूपक है बच्चों सामूहिक चेतना का फैला हुआ क्षेत्र, दमनकारी कानून तथा सादृश्य। बच्चों वही उसका रूपक है। शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है, उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा है। तो किसने देखा बच्चों? यह भी इंपॉर्टेंट में है। किसने देखा है प्रभावक के रूप में? तो इमाइल दुर्खीम द्वारा देखा गया प्रभावक के रूप में। ओके, तो बच्चों ये सारे स्टेटमेंट और सारे प्रश्न जो हैं आंसर आपको मिले हैं, यह सारे बच्चों इमाइल दुर्खीम से संबंधित है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी ये क्लास। ओके, इमाइल दुर्खीम को बार बार आप लोग रिवीजन करिएगा। कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट, इमाइल दुर्खीम, इन्हीं से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसका ध्यान रखते हुए ये सारी क्लासें बच्चों आप लोगों के लिए वन लाइनर में कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का मौका देगी। ओके, आप बुक लेकर नहीं पढ़ पाएंगे, उतना समय ही नहीं दे पाएंगे बुक पढ़ने में, और इसको तो आप 15-20 मिनट में 25 मिनट में खत्म कर ले जाएंगे। 1 घंटे में 2 से 3 क्लास आपकी रिवीजन हो जाएगी। ओके बच्चों, तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग इस क्लास को बार बार रिवीजन करते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए क्यों नहीं आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। हम पर डे शाम 5 बजे इसी तरह इस क्लास में मिलते रहेंगे। ओके, 4 बजे वाली क्लास हम लोगों की प्रैक्टिस होगी टॉपिक वाइज। हाँ, एक बात मुझे बताना था बच्चों, आप लोग कहिए तो मैं मैराथन कराऊं 125 सवालों का। कल मैं 4 बजे से शुरू होगा जब तक खत्म नहीं हो जाता। तो हो सकता है ये क्लास आपकी 5 बजे वाली ना चले, 4 बजे से हम शुरू करेंगे महा मैराथन। ओके, आप लोग उसके लिए तैयार हैं? 125 प्रश्नों की तो मैं कल जरूर लेकर आई हूँ, आप लोग जरूर आइएगा, क्लास में जुड़िएगा 4 बजे, कल शाम 4 बजे। ओके, इसका समय का ध्यान रखते हुए आप लोग जरूर आ जाइएगा। ओके बच्चों, तो कल की आपकी क्लास ये भी नहीं होगी और 4 बजे वाली भी रूटीन वाली क्लास नहीं होगी। कल हम महा मैराथन करेंगे, जब भी 4 बजे शुरू होगी और लास्ट में जब वो खत्म हो जाएगी। ओके बच्चों, कल की महा मैराथन की ही क्लास होगी दोनों के समय में। तो आप लोग इसको तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। फिर हम कल मिलते हैं महा मैराथन की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।